आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.9। पहले मैं अगर आपके सामने 1.9 प्रॉब्लम का आपकी स्टेटमेंट आपके सामने लेकर आऊँ, फिर इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। सवाल में ये कहता है कि लाइट ईयर को एक यूनिट समझा जाता है डिस्टेंस का, किसके अंदर? एस्ट्रोनॉमी के अंदर। एस्ट्रोनॉमी हम किसे कहते हैं? सितारों के बारे में जो पढ़ना होता है उसे। उसके अंदर फासले का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या लिया जाता है? लाइट ईयर। आम दिनों में ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, डिस्टेंस का यूनिट हम क्या लेते हैं? मीटर, जिसको यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है। लेकिन ज़ाहिर एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये कह रहे हैं कि उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। अब लाइट ईयर है कितना, तो ये वो भी साथ बता देता है कि लाइट ईयर वो फासला है जो कि एक रोशनी एक साल के अंदर तय करती है। आगे वो ये कहता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार यानी रोशनी की स्पीड अगर आप इतनी लें, तो बताएं एक साल के अंदर फासला कितना तय किया होगा किसने? रोशनी ने। स्पीड हम किसे कहते हैं कि कितना फासला कितनी देर में तय हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। इसीलिए तो डिस्टेंस के लिए ऊपर मीटर, नीचे सेकंड, यही सेकंड ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, क्योंकि ये डिवीजन में है, यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1। इसीलिए यहाँ पर आपको -1 नज़र आ रहा है। और ये पूरी स्पीड दी हुई है रोशनी की 3.0 इंटू 10 की पावर 8 का मतलब कि 3 के बाद 8 जीरोस। डेसिमल नहीं आएगा, फिर डेसिमल आखिर में आएगा 8 जीरोस के बाद। अब जैसे मैंने बताया कि जो स्पीड है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है जो कि दी गई है, और हमने अब निकालना है फासला कितनी देर में? एक साल के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। वैसे तो हमने देख भी लिया, अब लिख भी लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें गिवन है, और वो कितनी है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसमें आपके पास क्या है? 3.0 लिखूं या 0.0 को ना भी लिखूं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे तो हम स्पीड को v से करते हैं, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट को स्पेशल सिंबल दिया जाता है और वो है c। जबकि और हमें क्या दिया है? टाइम दिया है कि एक साल के अंदर कितना फासला तय किया, वो एक साल यानी 1 ईयर। टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t के साथ, तो वो भी लिख दिया। और वो फासला कितना है यानी कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, रोशनी ने किया है, वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन पे अगर मैं आऊँ, हमें पता है स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितना फासला कितनी देर में तय हुआ। लेकिन हमें तो स्पीड मालूम है, टाइम भी मालूम है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पहले मैं ज़रा डिस्टेंस के लिए अमूमन हम एस यूज़ करते हैं। यही बात ऊपर भी लिख लेते हैं कि डिस्टेंस के लिए हम एस, जैसे टाइम के लिए टी, स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी या वी, डिस्टेंस के लिए एस यूज़ किया जाता है। तो डिस्टेंस के लिए एस, टाइम के लिए स्मॉल टी आ जाएगा, जबकि स्पीड के लिए मैं यहाँ पर v डाल देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो मैं इस t को, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये v मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? s। अब एक काम करते हैं, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो चाहे इसको पहले लिखूँ उसको बाद में लिखूँ, एक ही बात है। तो ये आपके पास ही आ गया। अब देखें, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड का मालूम होना चाहिए और टाइम का, दोनों मुझे पता है। तो मैं डिस्टेंस कैसे क्या करता हूँ, v की वैल्यू क्या है वो मुझे ऊपर से मालूम है, और वो कितनी है? 3 × 10 की पावर 8। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू डाल देता हूँ, 3 × 10 की पावर 8। जबकि टाइम क्या है? टाइम मुझे एक साल के अंदर निकालना है। अब एक साल 1 ईयर भी मैं डालूंगा तो भी इशू नहीं है, लेकिन जाहिर है चूंकि जो स्पीड है अगर आप उस पर गौर करें तो वो सेकंड यानी कितना फासला कितने सेकंड में रोशनी तय करती है, तो सेकंड के लिहाज से वो स्पीड हमें दी गई है। तो हम जब टाइम भी डालेंगे तो टाइम भी हमें एक ही फार्मूले के अंदर उसी यूनिट में डालना पड़ेगा, यानी हमें ईयर की बजाय सेकंड में डालना पड़ेगा। यानी मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेकंड के अंदर। वो मैं क्या करता हूँ, इधर साथ ही कर लेता हूँ ताकि फिर इधर ही हम पुट कर सकें। देखें, एक साल के अंदर अगर आप देखें तो हमें पता है कितने दिन होते हैं। हमें पता है 365 डेज होते हैं, यानी 365 दिन होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। अब 365 को एज इट इज़ लिखूँ यहाँ पर,
इस डे की बजाय इस डे को अगर मैं थोड़ा सा राइट पे कर दूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, अब ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं एक दिन को भी मज़ीद आगे लेकर जा सकूं, क्योंकि मुझे दिन नहीं, मुझे सेकंड्स में जाना है। तो पहले ज़रा दिन तो मुझे पता चल गया कि एक साल के अंदर इतने दिन हैं, वो मैंने लिख दिए 365। अब एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो वो मुझे पता है 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आवर्स जो है वो उसको भी इसी तरह थोड़ा साइड पे कर लेते हैं यूँ। अब क्यों, क्योंकि मुझे आवर्स नहीं, मुझे सेकंड में जाना है। तो अगर एक दिन में डायरेक्ट मुझे सेकंड पता है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि हम साल के अंदर सेकंड्स कैसे निकालते हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या है कि 365 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, 24 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे अब एक घंटे के अंदर कितने मिनट, घंटों के बाद मिनट पे आते हैं, एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। अभी भी मैं किस में गया हूँ, मिनट के अंदर गया हूँ, मुझे किस में जाना है, सेकंड में। तो मैं इसको मज़ीद क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा 8 लिख दूंगा। ये करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, मैं समझा सकूं कि हम 60 से एक घंटे के अंदर मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वो वजह। और इसी तरीके से एक साल से सेकंड में जाने के लिए ये जो मल्टीप्लिकेशन की 24 से 60 से मल्टीप्लाई करना, ये क्यों करते हैं वो समझा रहा हूँ। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। अब एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पे सेकंड पे आ गया मैं। तो अब सेकंड ही चाहिए थे तो सेकंड में आ गया। अब इन तीन चार चीज़ों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। जो कि किसके अंदर है, एक साल के अंदर सेकंड है, ये वो आ जाएंगे। कैलकुलेटर में यहाँ पे ले आया हूँ, 365 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 24 के साथ, ये रहा। फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाए 60 के साथ, फिर उसके मज़ीद मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा 60 के साथ, तो ये आंसर आ गया 31536 000, जो कि मैंने लिख दिया 31536 000। अब इसको भी मैं ज़रा 10 की पावर्स में लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो। उसके लिए इस पॉइंट को मैं लेकर जाता हूँ किधर, 1 के बाद, सॉरी 3 के बाद। तो उसके लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे इसको 7 दफ़ा इधर पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, 3.15 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना किया, 7 डिजिट लेफ्ट पे गया हूँ तो 7 आ जाएगा। अब प्लस आ गया नेगेटिव, वो डिसाइड करता है कि लेफ्ट गए हो या राइट। तो हम राइट से लेफ्ट गए तो आता है राइट से लेफ्ट के लिए प्लस, तो ये +7 आ गया। तो यानी एक साल के अंदर, जिसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होते हैं। पावर में जो चीज़ आती है वो 10 की पावर में उतनी डिजिट आपको पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाना पड़ता है। तो अब ये मेरे पास आ गया जो टाइम है सेकंड के अंदर। अब इस एक साल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3.15 इंटू 10 की पावर 7 प्लस लिखूं या ना लिखूं एक ही बात। और ये हो गया, बल्कि साथ सेकंड भी अब मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3, इसको थोड़ा इधर रखते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है डिवीजन में लिख देना। उसको ऊपर -1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डिवीजन में लिखूंगा। क्यों, अब मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। अब ये सेकंड और ये सेकंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ईयर लिखता तो क्या ये ईयर और ये सेकंड कट जाते, नहीं। इसीलिए मुझे सेम यूनिट लाने होते हैं, ताकि ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट या सेम यूनिट लाने होते हैं, ताकि मैं इसको कैंसिल करके फिर आंसर किस में आए, मीटर ही में, यानी डिस्टेंस में आ जाए आंसर, और प्रॉपर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाए। तो वो डिस्टेंस की अब आ जाएगी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो कि मैं नई नई स्लाइड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको बकाया को करता हूँ। अब आपके पास क्या है कि 3 और 3.15 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जबकि 10 की पावर 8 ये है और 10 की पावर 7 ये है। तो मैं इसको चले यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 10 की पावर 8, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 8 + 7 हो जाएगा। और ये 8 + 7 कैलकुलेटर से भी कर देता हूँ, 8 + 7 वो बराबर होता है 15 के, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी भूल गया हूँ, इसको भी मैं साथ लिख लेता हूँ कि क्या 3 को ज़रा 3.15 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.15, तो क्या आंसर आया, 9.45, जिसको मैं इधर भी एज इट इज़ 9.45 लिख दूँ, ये भी है, और 9.45, और आंसर किस में है, मीटर में है, क्योंकि ये मीटर ही रह गया था। तो ये मीटर, ये मीटर, और इधर ये 10 की पावर 15, यानी इतना ज़्यादा फासला
रोशनी तय करती है मीटर के अंदर जब वो 1 साल का सफ़र तय करती है, यानी सॉरी 1 साल के अंदर अगर हम उसको देखें, यानी 1 साल के अंदर जो डिस्टेंस तय करती है रोशनी वो कितना करती है 9.45 इंटू 10 की पावर 15। 15 का मतलब पता है क्या है कि इस पॉइंट को मैं 15 डिजिट राइट साइड पे ले जाऊं। 15 डिजिट का मतलब 1 और 2 का मतलब, तो 2 कम करें तो 13 रह गया, 13 रह गया। तो इसका मतलब इस डिजिट के आगे 945 के आगे 13 दफ़ा ज़ीरो, जो कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाया है, 3 ज़ीरो, 6, 9, 12 और एक 13। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा फासला है जो कि रोशनी ने तय किया है 1 साल के अंदर। तो अब इतने बड़े फासले की बजाय फिर एस्ट्रोनॉमी वाले यानी जो सितारे वाले हैं, जो रोशनी एक सितारे से दूसरे सितारे में या ज़मीन से किसी और सितारे से ज़मीन में आती है रोशनी, तो उसको इतना बड़ा नंबर लिखने की बजाय वो क्या कहते हैं कि कितना फासला तय हुआ, 1 लाइट ईयर। यानी ये आंसर क्या है, ये जो फासला आया है ये किसके बराबर है, 1 लाइट ईयर के। 1 लाइट ईयर का मतलब रोशनी 1 साल में कितना फासला तय करती है, वो ये है इतना बड़ा, जिसको इस अंदाज में भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.9 जो कि हमने सॉल्व किया ग्रेड 9 का पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल 1.9।